वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईयूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो ईओबीआई पेंशन के हवाले से है। आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफे की। इसके अलावा जनाब ईओबीआई पेंशन में एक का मसला जो है वो सिर्फ अब ईओबीआई पेंशनर्स का नहीं रहा, बल्कि सियासी जमातें भी ईओबीआई पेंशन में ना इजाफा होने की वजह से मैदान में आ गई। ठीक है, मुख्तलिफ सियासी जमातें, एक का नाम नहीं लूँगा, एक से ज़्यादा जमातें हैं जो मैदान में आ गई कि जनाब ईओबीआई पेंशनर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ईओबीआई पेंशन में इजाफा होना चाहिए। ईओबीआई पेंशन में इजाफे के साथ साथ जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा, ये कहना है जनाब एपोआ वालों का। ठीक है, जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई एपोआ वाले से, तो वो कह रहे हैं जनाब हमारी जो बात हुई है वो ये हुई है कि जनाब ईओबीआई के पेंशनर में इजाफा भी होगा और कुछ रकम जो है जैसे एक नॉर्मल जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन हैं उनको पेंशन भी मिलती है और मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, तो उसी तरह का मेडिकल अलाउंस जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स को भी मिलेगा। ये दो टॉपिक पे हमारी बात हुई है ईओबीआई से। ठीक है, ये कहना है एफओ वालों का, इस पर भी बात करेंगे जनाब। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी कि जनाब ये जो सियासी जमातें जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स की मदद कर रही हैं या मैदान में आ गई कि जनाब ईओबीआई पेंशनर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इनके पेंशन में इजाफा होना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बजट जो है वो आ चुका है 2024-2025 का। अब नेक्स्ट जो बजट आएगा 2025-2026, इससे पहले जो है कोई भी कोशिशें सब रायगा जाएंगी, सियासी जमातों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कहना कुछ लोगों का। लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कर दें जनाब कि जो ईओबीआई पेंशन है, पेंशन है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता बजट से। ठीक है, ईओबीआई पेंशन बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है, बजट एक अलहदा चीज़ है। ये हकीकत है जनाब कि मुख्तलिफ बजटों में जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स में पेंशन के इजाफे के हवाले से तकरीर हुई कि हम ईओबीआई के पेंशन में इजाफा भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब अगले 2 घंटे 4 घंटे में भी ये अनाउंसमेंट आ सकती है कि जनाब ईओबीआई के पेंशन में इजाफा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद भी आ सकती है, 1 महीने बाद भी आ सकती है, इसका बजट से कोई लेना देना नहीं और ना ही ईओबीआई पेंशन में इजाफे के लिए कोई प्री बजट, ठीक है, या माइनर बजट या कोई किसी टाइप की बजट की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। जो बजट में तकरीर में अनाउंस होता है कि जनाब हम ईओबीआई की पेंशन में इजाफा कर रहे हैं, वो सिंपल आप ये समझ लें कि जनाब हुकूमत दुनिया को दिखाना चाहती है कि हम आवाम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ईओबीआई पेंशन का बजट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहना है कि जनाब सियासी जमातें जो आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा होना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ईओबीआई पेंशन में इजाफे के लिए जनाब पीपल्स पार्टी की बात जो है वो अब जमात इस्लामी भी जो है वो मैदान में आ गई। सबसे पहले ईओबीआई पेंशनर्स के लिए अगर किसी सियासी जमात ने सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद की थी वो थी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ईओबीआई पेंशनर्स के लिए कहा है कि जनाब इनके पेंशन में इजाफा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, जैसे एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन के पेंशन में होता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा था कि जनाब ईओबीआई पेंशन जो है वो वफाक लेवल पे नहीं होना चाहिए बल्कि सूबों के लेवल पर होना चाहिए। जिस तरह सूबों के लेवल का हर साल बजट आता है और बजट में अनाउंस करते हैं कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में कितना इजाफा होगा और रिटायर मुलाजमिन की पेंशन में कितना इजाफा होगा, इसी तरह हर साल जो है वो ईओबीआई पेंशन में इजाफा जो है उसका ऐलान सूबे लेवल पर होना चाहिए। मतलब सिंध जो है वो अपना अलहदा इजाफा ऐलान करे कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इतना इजाफा कर रहे, पंजाब अलहदा करे और जनाब केपीके अलहदा करे और बलूचिस्तान अलहदा करे, विफाक अलहदा करे। मतलब ईओबीआई को विफाक के बजाय सूबे लेवल पर होना चाहिए, ये कहना है जनाब पीपल्स पार्टी का। और पीपल्स पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि ईओबीआई पेंशनर्स को जो है वो सूबे के लेवल पे होना चाहिए, विफाक लेवल पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या होगा जो पीपल्स पार्टी बात कह रही है कि जनाब सूबे लेवल पे होना चाहिए? इसका जो मेन मकसद है वो यही कि जनाब जिस तरह हर साल जो है वो पेंशन में इजाफा होता है रिटायर्ड मुलाजमिन के, इसी तरह जो है जो कुछ भी हो लेकिन थोड़ा ज़्यादा या जो भी हो, हर साल जो है वो ईओबीआई पेंशन में भी इजाफा हो। जो पीपल्स पार्टी का मेन मकसद है वो ये है।
यूबीआई पेंशनर्स में इजाफे के लिए जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा सरगर्म है। एहतजाज और वार्निंग का सिलसिला जारी है। हाफिज़ नईमुर रहमान का यूबीआई पेंशन ना बढ़ने की सूरत में शदीद एहतजाज का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान ने यूबीआई पेंशन में इजाफे के लिए अल्टीमेटम भी दिया है कि जनाब इनके पेंशन में लाजमी इजाफा होना चाहिए। एफवा ने जनाब यूबीआई में पेंशन में इजाफे के लिए गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो धरना भी दिया हुआ था, जिसकी झलक आपको जो है वो स्क्रीन पे दिख रही होगी। जनाब ये धरने का एक सिलसिला है जहाँ पे मुख्तलिफ तकरीरों ने का एहतमाम किया गया था, मुख्तलिफ एहतजाज हुआ था, लोगों ने तकरीर की थी और बार बार जो है वो यूबीआई पेंशन के हवाले से जो है वो हुकूमत पे जोर डाला गया और ख़ास तौर से हाफिज़ नईमुर रहमान के वो क्लिप भी चलाए गए जहाँ पर उन्होंने वार्निंग दी थी कि जनाब यूबीआई पेंशन में लाजमी इजाफा होना चाहिए। अच्छा, एफवा की जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, एफवा से हमें जो मैसेज मिला था वो ये मिला था जनाब कि एफवा की जो बात हो रही हुकूमत से, हुकूमत लेवल पे वो ये हो रही कि जनाब जिस तरह रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन के साथ साथ जो है वो मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, इसी तरह ना सिर्फ जो है वो यूबीआई पेंशनर्स के पेंशन में इजाफा होगा बल्कि कुछ रकम जो है वो हर महीने जो है वो मेडिकल अलाउंस की सूरत में ही मिलेगी। जो भी होगी, जो भी डिसाइड होगा, अभी कंफर्म नहीं कि वो 1000 रुपये होगी, 1500 होगी या 2000 होगी, मेडिकल अलाउंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन एफवा ने कंफर्म किया था कि जनाब हमारी जो लास्ट 2-3 मीटिंग्स हुई हैं उनमें इन दो चीज़ों को जो है वो ईओबीआई के सामने रखा गया। एक तो ईओबीआई के में इजाफा, मतलब ईओबीआई पेंशन में इजाफा, और दूसरा ईओबीआई जो पेंशनर्स हैं उनके लिए मेडिकल अलाउंस। अच्छा, ये कहना भी गलत नहीं होगा जनाब कि ईओबीआई पेंशनर्स जो हैं वो अब सिर्फ ईओबीआई पेंशनर्स नहीं रहे बल्कि एक सियासी क़ुव्वत भी बन चुके और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत हासिल है ईओबीआई पेंशनर्स को, बल्कि अब जमात इस्लामी जो है वो खुलेआम मंजर आम पर आ चुकी है, जिसकी झलक जो है हमने आपको दिखाया जनाब कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो अल्टीमेटम भी दिया हुआ, उसके अलावा जो है वो शदीद एहतजाज का भी कहा है कि जनाब अगर ईओबीआई पेंशनर्स के पेंशन में इजाफा नहीं किया गया तो जनाब हम शदीद एहतजाज करेंगे। इसके अलावा जनाब एफवा की तरफ से जनाब जो धरना दिया गया है वो गवर्नर हाउस के सामने दिया गया। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा जनाब, एफवा ने जो है वो धरना दिया हुआ था गवर्नर हाउस के बाहर की जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा होना चाहिए। मतलब एक तरफ एफवा है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, तीसरी तरफ जमात इस्लामी है, तो एक कहना ये गलत नहीं होगा कि जनाब अब ये सिर्फ ईओबीआई पेंशनर्स नहीं रहे बल्कि एक सियासी क़ुव्वत बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एक इनकी जो नुमाइंदा तंजीम है एफवा भी शामिल हो गई, सियासी तंजीम, दो बड़ी सियासी, सिंध की दोनों बड़ी सियासी तंजीम है, मतलब पीपल्स पार्टी और जनाब जमात इस्लामी, ये दो भी जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स की सपोर्ट कर रही हैं कि जनाब इनके पेंशन में हर हाल में इजाफा होना चाहिए। और अगर हम अपनी बात करें तो जनाब हमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि जनाब अब वो वक्त दूर नहीं कि जनाब ईओबीआई पेंशन में हर साल इजाफा हुआ करेगा। जैसे जो है वो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में हर साल इजाफा होता है, उसी तरह ईओबीआई की पेंशन में हर साल इजाफा होगा। वो अब वो दौर नहीं रहा कि जनाब एक दफ़ा ऐलान कर दो और फिर जो है वो 5 साल के बाद जो है वो ईओबीआई पेंशन में इजाफा करो। ऐसा दिख रहा है जनाब, इतनी एफर्ट सियासी जमातों की है, आप लोगों की जो नुमाइंदा तंजीम है एफवा, इसकी है, एक दो और भी तंजीमें वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं। बहरहाल जो दिख रहा है वही दिख रहा है कि जनाब एफवा में जो ईओबीआई पेंशनर्स है इनके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली है और बहुत जल्द बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। और जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में हर साल इजाफा होता है, इसी तरह दिख रहा है कि जनाब ईओबीआई के पेंशनर्स के पेंशन में भी हर साल इजाफा होगा, क्योंकि ये हुकूमत पे बोझ नहीं है। ये जो पैसे हैं ईओबीआई पेंशनर्स को मिलते हैं, ये इनके अपने पैसे हैं। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते जनाब, मज़ीद कोई अपडेट आती है कि जनाब ये धरना कहाँ तक पहुँचा या क्या सिलसिला बना, ईओबीआई पेंशन में कब तक इजाफा होगा, मेडिकल अलाउंस का क्या सिलसिला होगा, जैसी कोई मज़ीद अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।